जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 169 पर विश्राम लिया था। वो दोहा को पुनः आप सुनिए। तात हृदय धीरजू धरहू, करहू जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहेऊ सब काज। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी से कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धारण करो और आज जिस काज करने का अवसर है, आज जो कभी काज करने का अवसर है उसे पूरा करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। अब आगे नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनाबा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और ब्रह्म विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझा आए। सरजू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विदिदा क्रिया सब किन्नी, विधिवत नाई तिलांजलु दिन्नी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, किन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान, 10 दिनों का जो कृत्य होता वो किया। जह जस मुनि बर आए सुदिना, तह तस सहस भांति सबु किन्ना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से कार्य किया और शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां भी दान में दी। सिंहासन भूषण बसन अन, सिंहासन भूषण बसन अन, धरणी धन धाम। दिए भरत लई भूमि सुरभे, परिपूर्ण काम। सियावर राम जय जय राम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न
पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दान में दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत किन्नी जैसी करनी, जो सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोदि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोच कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवा भेजा। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल किन्नी जैसी करनी। भूप धर्म मृत्यु सत्य शराहा, जही तनु पड़ी हरि प्रेम निभाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कह सुनाई। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल के मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सने मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया। वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम। मुनिनाथ ने बिलख कर यानी दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी जो है यानी होनहार जो है बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग उदर सतु निर्पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद बिहाना, तजी निज धर्म विषय लैलीना। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण
समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए भाई सुकृपन धन भानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करनी चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी का भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचिए पुनिपति पंचक नारी, सोचिए पुनिपति वंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बाटू निज बारतु परिहरई। जो नहीं गुण आसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देते हैं और गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृह जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। सोचिए जाति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग को त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगू, तपु बिहाई जई भावई भोगू। सोचिए पिसु न कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने जोग है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचे पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छारी छलु हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवनचारी दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ नहीं न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे माता पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने वाला है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ और न है और न होने वाला है।
विधि हरिहरु सुरपति दिसिना था, वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथा कहा करते हैं। कहु तात कई भांति कहू, कहु तात कई भांति कहू, करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरीस, सुवन सूची जासु सियावर राम जय जय राम। हे तात, कहो इसकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। तो बांधवों, मैं अयोध्या कांड के दोहा 173 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और इस वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।